पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज इलाके में मुश्ताक नाम का एक नौजवान अपने वालिद अमाल के साथ रहता था। उन दोनों की एक छोटी सी दुकान थी जहां वह पुरानी जड्डी बूटियां, सिरके और खुश्क दवाइयां बेचा करते थे। बाप बेटा मिलकर मेहनत से जिंदगी गुजारते थे। घर में उन दोनों के सिवा कोई न था। हर रात अमाल अपने बेटे को नसीहत करता, बेटे, मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं। अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो घबराना नहीं। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ होता है। कारोबार तो एक जरिया है, मगर असल मकसद अल्लाह की रजा है। हमेशा ईमानदार रहना। मुश्ताक उदास हो जाता। आबाजी, खुदा ना करे आप दुनिया से चले जाएं। अगर आप ना रहे तो मैं क्या करूंगा? अमाल नरमी से कहता, बेटा, एक दिन सबको जाना होता है। बस अल्लाह पर यकीन रखना, वही तुम्हारा सच्चा मुहाफिज है। मगर मुश्ताक के दिल में एक ख्याल बैठ चुका था। कोशिश तो मैं करता हूं, काम भी मैं करता हूं, तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा का मतलब क्या है? उसे क्या मालूम था कि अल्लाह उसे वह दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त गुजरता रहा और फिर वह दिन आ गया जिसका जिक्र अमाल अक्सर किया करता था। वह इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब मुश्ताक के साथ सिर्फ अल्लाह था। जब भी वह दुकान पर अकेला होता, बाप की बातें याद आती, वो बातें जिन्हें वह कभी संजीदा नहीं लेता था। जिंदगी मुश्किल हो गई, तन्हाई बढ़ती गई। मुश्ताक ने खुद को काम में मसरूफ रखा, मगर दिल का एक खालीपन खाली ही रहा। कुछ वक्त बाद मुश्ताक को दुकान के लिए सामान खरीदने दूसरे शहर जाना पड़ा। यह पहला मौका था कि वह अकेला इतनी दूर जा रहा था। उसे क्या पता था कि यह सफर उसके दिमाग को खोल देगा और उसे शौर समझ देगा। वह घुड्डे पर सवार हुआ और अली सुबह सफर पर रवाना हो गया। रास्ता नया था, अजनबी और सन्नाटा छाया हुआ था, मगर दिल में यकीन था कि वह मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। लेकिन सफर लंबा था। रात हो गई और जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान साथ लाया था वह खत्म हो चुका था। प्यास और सूखी रोटी ने उसे कमजोर कर दिया। डर, तन्हाई, भूख, सब कुछ उस पर हावी हो गया। फिर वो लम्हा आया जिसमें अल्लाह ने उसे अपना पहला इशारा दिखाया। मुश्ताक जमीन पर गिर पड़ा, मगर दिल में बाप की आवाज गूंजी, बेटे, अल्लाह पर यकीन रखो, वही तुम्हारा मुहाफिज है। मुश्ताक की जुबान से बेइख्तियार दुआ निकली, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, खाने और पानी का रास्ता दिखा। तू ही जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। इसी लम्हे घुड्डे ने जोर से कूदम मारा और दौड़ने लगा। मुश्ताक घबरा गया। या अल्लाह, अब यह क्या अजाब आया? उसने घुड्डे के पीछे दौड़ लगाई। काफी दूर जाकर घोड़ा रुका। मुश्ताक ने उसे काबू में किया और फिर उसे एक रोशनी नजर आई। सहरा में एक तन्हा रोशनी। शायद यहां रात गुजार सकूं, मुश्ताक ने दिल में कहा। जब वह करीब पहुंचा तो देखा कि सारे घरों पर ताले लगे हैं, बस एक घर में रोशनी थी। वह दरवाजे पर गया। अंदर से आवाज आई, कौन है? आधी रात को क्या चाहिए? मैं मुसाफिर हूं, दमिश्क से आया हूं, रास्ता भटक गया हूं, पनाह चाहिए। कुछ देर बाद आवाज आई, आ जाओ, अंदर आ जाओ। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो एक माजूर, अपाहिज शख्स जमीन पर लेटा हुआ था। उसके पांव काम नहीं करते थे। वह हंसकर बोला, मुसाफिर, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? मुश्ताक ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। फिर बोला, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यासा हूं। माजूर बोला, आगे रोशनी की तरफ जाओ, वहां पानी मिलेगा और अल्लाह तुम्हें रोटी भी पहुंचा देगा। मुश्ताक हैरान हुआ, लेकिन रवाना हो गया। थोड़ी दूर उसे एक छोटा सा झुमधा नजर आया जिससे रोशनी निकल रही थी। अंदर से कोई आहिस्ता आवाज में कुछ परहाच रहा था। मुश्ताक डर गया। यह कैसा मखलूक है? मगर हिम्मत की, दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, यकीनन तुम्हें पानी चाहिए। हां, मैं बहुत प्यासा हूं, मुश्ताक ने फौरन कहा। तो अंदर आ जाओ। जब मुश्ताक अंदर गया तो देखा एक बुजुर्ग नमाज परेच रहे हैं। शुक्र है, कम से कम कोई जिन या बुला नहीं। मुश्ताक ने सुख का सांस लिया। बुजुर्ग ने कहा, कोने में मटका रखा है, पानी ले लो और रवाना हो जाओ। मुश्ताक ने मटका उठाया। रास्ते में सोचा, बस थोड़ा पानी पी लूं। मगर फिर दिल में ख्याल आया, वो माजूर भी तो प्यासा होगा। मुश्ताक वापस गया, लेकिन जल्दी में मटका गिर गया और
सारा पानी बह गया। मुश्ताक को बहुत गुस्सा आया, मगर खुद को काबू में रखा। अंदर जाकर बोला, मटका टूट गया, पानी नहीं ला सका। गुस्से में मुश्ताक ने कहा, अब नसीहत का वक्त नहीं, अगर पानी है तो दे दो। माजूर शख्स ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, अगर यह मेहमान भूखा और प्यासा है तो मेरी मदद कर, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। कुछ लम्हे बाद दरवाजा बजा। मुश्ताक डर गया, यह कौन हो सकता है? दरवाजा खोला, वही बुजुर्ग खद्दे थे। यह लो पानी, ये रोटी और तुम्हारे घुड्डे के लिए भी। मुश्ताक हैरान रह गया, ये सब कौन लोग थे? उसने जल्दी से पानी पिया, खाना खाया, मगर सवालात उसके जहन में घूमने लगे। मुश्ताक आहिस्ता आहिस्ता उस माजूर शख्स के करीब आया और नरमी से बोला, साहब, अगर बुरा ना लगे तो एक सवाल करना चाहता हूं। माजूर शख्स मुस्कुराकर बोला, पहले मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यासा हूं। मुश्ताक ने फौरन मटके से पानी निकाला और उसे दे दिया। मुश्ताक के जहन में कई सवालात थे। दिल में यह ख्याल बार बार आता रहा, ये लोग कौन हैं और यह कैसे अजीबोगरीब बातें करते हैं? मगर सख्त थकन के बायस वह वहीं जमीन पर लेट गया और बेहोश नींद में चला गया। सुबह जब आंख खुली तो देखा कि माजूर शख्स नमाज में मसरूफ है। मुश्ताक खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो मुश्ताक आहिस्ता से बोला, भाईजान, अब मुझे अपने सवालों के जवाब दे दें। माजूर हंसकर बोला, तुम भी अजीब हो, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी, तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त किया, खाना पहुंचाया, मगर न रात का नमाज पढ़ी न फज्र का। मुश्ताक शर्मिंदा हो गया, फौरन उठा, वुजू किया और नमाज अदा की। फिर उसने सामान घुड्डे पर रखा और वापसी की तैयारी की। माजूर शख्स ने आवाज देकर कहा, अरे, जो भी सवाल है पूछ लो बेटा। मुश्ताक रुक गया और हैरत से पूछा, ये जो खाली मटके तुमने रखे हैं ये किस लिए हैं? माजूर बोला, उनमें बारिश का पानी जमा करता हूं। बेटे, मैं इबादत के लिए यह जगह छोड़ दीच नहीं सकता। जो भी मुसाफिर यहां आता है मैं उसकी खिदमत करता हूं। मुश्ताक ने फिर पूछा, वो बुजुर्ग कौन थे जो रात पानी लेकर आए थे? माजूर ने नरमी से कहा, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, मुसाफिरों के खैर ख्वाह। वो हर रात अल्लाह के हुक्म से जरूरतमंदों की मदद करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता राज खुलने लगा। मैं यहां गुज़िश्ता 70 साल से मुकीम हूं और अल्लाह ताला रोज मेरा इंतजाम करता है। एक दिन के लिए भी न भूखा रहा न परेशान। बस गुज़िश्ता रात तुम्हारी वजह से खाना कुछ देर से पहुंचा था, क्योंकि तुम्हें कुछ सीखना था। फिर उसने संजीदा लहजे में कहा, अल्लाह पर तवक्कुल रखो बेटा। जब तुम सहरा में भूखे और प्यासे होकर गिरे थे, जब घोड़ा अचानक भागा तो वह मुसीबत नहीं थी, वह तुम्हारे लिए रहमत थी। तुम जिस रास्ते पर जा रहे थे उससे कोई जिंदा वापस नहीं आया। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। वही तो रास्ते बनाने वाला है, चाहे वह रास्ता सहरा में हो या अंधेरे में। यह सुनकर मुश्ताक के दिल से एक गहरी दुआ निकली। उसने शुक्र अदा किया और अपने सफर पर रवाना हो गया। मगर मुश्ताक बदल चुका था। वापसी के सफर में हर कदम पर उसे अपने वालिद की बातें याद आती रहीं। अल्लाह मुश्किलों को देखता है, वही उनका हल करने वाला है। जो लोग अल्लाह पर भरोसा